आपका नाम डॉक्टर हनुमान बाना, आपके नज़दीकी गांव बकरियां वाली के परमानेंट रेजिडेंट हैं। मेरे साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हम एक साथ पढ़े हैं, हम खास दोस्त हैं। मैं यूँ कहूँ कि मेरे बड़े भाई हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है। इनके साथ रह के अलग अलग फील्ड में कैसे मोटिवेट होना है, कैसे स्टडी करना है, ये सब मैंने सीखा है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण 5 साल हम दोनों ने एक साथ बिताए हैं। और यह खास इंसान इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने जो अपने बारे में सोचा, जो डिसाइड किया, आगे चलकर वही किया। मैं छोटी सी बात आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं सर को इनवाइट करूंगा ताकि आप बच्चे इनके एक दृढ़ संकल्प से मोटिवेट हो सकें। जब हम ग्रेजुएशन में साथ पढ़ते थे तो सर की हमेशा ये इच्छा थी कि मैं आईआईटी से पढ़ाई करना चाहता हूँ। आप भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय से इन्होंने 12वीं क्लास तक की पढ़ाई की है, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। और उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन में नेशनल कॉलेज में थे तो इनकी इच्छा थी कि आईआईटी से पढ़ें। तो जब मेरा एमएससी में एडमिशन हुआ, गंगानगर कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो मैंने सर को एक बार बोला, मैं सोच रहा था भी मेरा कोई दोस्त मेरे साथ हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने बाना साहब को फ़ोन किया कि आप यहाँ आ जाएं, हम साथ में एमएससी करेंगे। इनकी भी इच्छा थी कि एमएससी फिजिक्स करें, मैं भी करना चाहता था। मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। इन्होंने जिद पकड़ी हुई थी कि मैं आईआईटी से एमएससी फिजिक्स करूँगा। मैंने इन्हें बुलाया कि आप एक बार कॉलेज देखो आके, अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप बाद में डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे तैसे करके मैंने इन्हें बुला लिया। बुलाने के बाद कॉलेज दिखाया, फिर कैंटीन में लेकर गया, थोड़ा ठंडा गर्म पिलाया। सोचा भी चलो थोड़ा दोस्त का मन ऐसा खुश करें कि ये मेरे साथ आ जाएं पढ़ने के लिए। और फिर हमारे एक लेक्चरर थे, उनसे सर की बात करवाई, तो उन्होंने इन्हें कहा कि आपको जहाँ भी मौका मिल रहा है एक बार आप टाइम ख़राब ना करें, अपनी एमएससी कंप्लीट करें। आईआईटी में जाने के लिए भविष्य में बड़े मौके मिलेंगे। एमएससी करने के बाद में आप चंडीगढ़ रहने लग गए। यहाँ जाके इन्होंने नेट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी, शायद बीच में दिल्ली भी रहे। Okay, so first of all, thank you. And personally, don't have words. और रियली मैं बहुत थैंकफुल हूँ धर्मेंद्र का और आपके पूरे स्टाफ का, स्पेशली यू पीपल। ठीक है, मेरा ज़्यादातर जो धर्मेंद्र ने बताया कि स्कूलिंग नवोदय से है, तो इसलिए एक बहुत ही जनरल कंसेप्ट में बच्चों से अभी तक भी कांटेक्ट में रहता हूँ। अभी भी मेरे स्टूडेंट जो नवोदय के हैं उनको कैरियर काउंसलिंग के लिए अप्रोच करता हूँ। मेरे जो प्रिंसिपल जब भी मुझे बोलते हैं ऑनलाइन, ठीक है फिजिकली मैं प्रेजेंट नहीं हो पाता लेकिन अवेलेबल रहता हूँ। आज जैसे ही धर्मेंद्र ने मुझे बोला कि मेरे स्कूल में एक बार आप आ सकते हो, एंड माई आंसर इज़ लव इट। कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कि नहीं आ सकता, बिजी हूँ। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र ने बोल दिया, 2 रीज़न है। पर्सनली 2003 से अटैचमेंट है, और उस टाइम फर्स्ट टाइम जब मिले थे, नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इन्हीं सड़क पे रेगुलर जाते थे नेशनल कॉलेज में, वही साइंस ब्लॉक, वहाँ से फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। के अंदर ओवरऑल ऐसा स्टूडेंट था, लव स्पोर्ट्स, ब्रिलियंट नहीं लेकिन हर एक सब्जेक्ट के अंदर कोई भी टीचर जो अप्रोच करेगा कि अपने को इसमें पार्टिसिपेट करना है, हनुमान बना ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हेजिटेट नहीं करना कि अरे मुझे तो ये करना है वो करना है। तो उस टाइम से 8th क्लास के अंदर जिस टाइम मेरे सीनियर का सिलेक्शन हुआ, उस टाइम बोला ओ ये आईआईटी क्या है, लेट्स डू इट। और उस टाइम से स्टार्ट हुआ और वो फाइनली अचीव किया 2012 में। उसकी बाद की जर्नी धर्मेंद्र ने बताई। यूसी बर्कले वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ। अभी करंटली पोस्ट डॉक कंप्लीट करके वहीं पे विजिटिंग साइंटिस्ट हूँ, और आगे सेम फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही मूव ऑन करके इंडस्ट्री प्लस एकेडमिया दोनों के अंदर अटैच करता हूँ। उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सच है कि वो फिज़िक्स में कंसिडर करते हैं, और मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिफरेंट है
उन लोगों से, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था पीएचडी का उसको स्पिनट्रॉनिक्स बोलते हैं, और उसके अंदर ऐसा पार्ट है कि जिसमें फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अटैच हैं, तो इसलिए ऑनेस्टली दैट्स बिलोंग टू फिजिक्स। नाउ कम टू पॉइंट, व्हाई आई एम हियर। और उसका सिंपल सा एक आंसर जो है, यू पीपल, यू आर द न्यू जनरेशन, ओके, all of you, what we dream today, that's come true only through you. जितने भी सपने हैं सब अधूरे हैं अगर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अगर उन सपनों को लेकर नहीं चलेगी। और गवर्नमेंट स्कूल के लिए मैं हमेशा ये अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कंसिडर करते हैं कि जो एक समाज जो बनता है उसके हर एक जगह से हर एक स्टूडेंट जो अप्रोच कर सकते हैं, जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका जो सबसे बड़ा मीडियम है वो गवर्नमेंट स्कूल है। इसलिए मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि गवर्नमेंट स्कूल को अप्रोच करो, उनके बच्चे जो हैं वो तुम्हारे ड्रीम्स को आगे ले जा सकते हैं। एंड मेरा ड्रीम बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, जैसा जब मैंने जन्म लिया, जब से मैंने देखना शुरू किया जिस समाज के अंदर रह रहा हूँ, जैसा मैंने उसमें पाया है उसको इम्प्रूव करना, बहुत सिंपल फिलोसफी है, कोई ज़्यादा फिलोसफिकल ऊपर नीचे नहीं जाता। जैसा मुझे मिला इससे बेटर कैसे कर सकता हूँ। और मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप लोग इस ड्रीम के साथ जाएं कि जैसा आपको ये समझ मिला उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, उसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट कि आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं तो एम जो आपने जो डेवलप किया है उसको अचीव करना, और वो अचीव करके हम ओवरऑल क्या करेंगे कि जो हमें समाज मिला है उसका डेवलपमेंट करना। तो आप मोस्टली जो मुझे बताया गया कि 10 +1 और +2 के स्टूडेंट हैं, तो आप उस जनरेशन में हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ रहे हो। 10th के जो बच्चे हैं जो एक बेसिक स्कूल एजुकेशन है उससे आप मूव कर रहे हो स्पेशलाइज में। +1 और +2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो स्कूल लाइफ को छोड़ के कॉलेजिएट बनने जा रहे हैं, और कॉलेजिएट इज़ नॉट जस्ट ए डिग्री, उसके अंदर बहुत कुछ है। बहुत सारे गलत भ्रम भी फैलते हैं कि व्हाट्स हैपन आफ्टर कॉलेज, नथिंग, ये डिग्री तो है नहीं। इस टाइम आपके जो स्टूडेंट, आपके जो फ्रेंड हैं वो एक एरिया स्पेसिफिक हैं, ठीक है, आप उनसे जितना सीखे हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप अपनी एजुकेशन ड्रॉप करके अगर बाहर जाते हो तो आप वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो जो आपने इन लोगों से सीखा है। जिस टाइम आप कॉलेज में जाते हो तो सिर्फ आप डिग्री नहीं लेते, आप उन सारे बच्चों से मिलते हो जो डिफरेंट इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। कॉलेजिएट से बन के आप यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो तो आपके पास ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो पूरे हरियाणा से आएंगे और दूसरे स्टेट से आएंगे। तो डिग्री ये मीनिंग नहीं है कि आपको जस्ट एक जॉब चाहिए, नो, जॉब इज़ द बाई प्रोडक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जॉब, स्टडी का गोल जॉब नहीं है, जॉब बाई प्रोडक्ट है जो अपने आप आएगा। और उसके लिए फर्स्ट क्या कंडीशन है, बी ऑनेस्ट। सिर्फ क्या करना है, जो भी कर रहे हो ऑनेस्ट रहो। इसके अंदर उसका कोई दूसरा जो है कि आप अगर ऑनेस्ट हो तो आप अपने एक गोल अचीव करोगे, वो गोल डिफाइन करोगे और उसके लिए आप मेहनत शुरू करोगे। 10th के जो बच्चे हैं, पहले मैं वहाँ से आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। मैं पर्सनली साइंस का स्टूडेंट था, 10th के बाद मूव किया, लेकिन आज भी आपको बता दूं कि +1 में जब था कि जब मैं साइंस में मूव कर रहा था तो बहुत बार आज अगर साइंस की क्लास मेरी नहीं हो रही तो जाके हिस्ट्री की क्लास में बैठ जाता था। एंड लव दैट रियली। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हिस्ट्री जो है यार साइंस के स्टूडेंट हैंगे तो उसके बाद में आर्ट्स के कोर्स क्यों, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ जो है वो आपको याद करवाएगी पीछे की क्या गलतियाँ हुई, जो मॉडल जो समाज में चल रहा है वो कैसा है, और जो बाकी पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग कि कोई भी ब्रांच जिस टाइम आप 10th से मूव कर रहे हो
तो आपका जो आइडिया जो है वो ये है कि हमारा जो फाइनल गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन उसका मीनिंग ये कभी भी नहीं है कि एक स्पेसिफिक आपकी ब्रांच या वो ही आपको वो फॉलो करेगी। जिसको आप लव करते हो उस ब्रांच को चूज़ करो, और उस ब्रांच को चूज़ करके कंडीशन एक ही है, ऑनेस्ट रहना है और ऑनेस्टी के साथ में मेहनत करनी है। जैसे ही मूव करोगे उसके अंदर आपके बस फर्स्ट जो पार्टी है कि ऑनेस्ट रह गए, उसके ऊपर मेहनत करनी है। और इंडिया के साथ सबसे अच्छी बात जो है ये है कि हमारी फिलोसफी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ऐसे फिलोसफर हैं अपने जो मीन्स अपने को हमेशा मूव ऑन के लिए और एक ऑनेस्ट बनने के लिए वो फिलोसफी के अंदर हमें लेके जाते हैं। ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। हमारे पास ऐसे लीजेंड हैं जिसके नाम जस्ट आप लेके सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा कि हाँ, कि मैं जिस पॉइंट से आ रहा हूँ वो मेरा कितना मीन्स रिच है, ठीक है, तो आप वहाँ से आप मूव ऑन कर सकते हो। उसके बाद में 10th के बाद में आपने जैसे सेलेक्ट किया कि हाँ मुझे ये स्ट्रीम चूज़ करनी है, अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चूज़ करते हो उसके अंदर आप जाओ, जिसमें लव करते हो उसको ऑनेस्टली उसके ऊपर काम करो और डोंट स्टे बैक, मीन्स आपको लगे रहना है उसके अंदर, ठीक है। कॉलेज के अंदर जाओ, उसके बाद में यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, और एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। इवन आपके पास जॉब हो गई उसके बाद में भी ऑनेस्ट रहना है और मेहनत करते रहना है कि हाँ मुझे और सीखना है। लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। दूसरा कि जिस बच्चों ने साइंस चूज़ की, साइंस का एक अलग क्रेज है। लोगों ने डिवाइड किया मेडिकल नॉन मेडिकल, लेकिन दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट, और जिसको भी आप लव करोगे आप उसके अंदर लोगे कि बाहर जैसे आप निकलोगे आपको मिलेगा साइंस। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कोई भी फिनोमिना देखोगे, लाइट आ रही है, आज धुंध है, आज बारिश हो रही है, सभी में फिजिक्स ढूंढोगे। कोई भी चीज़ें हैं, केमिकल ऑलवेज प्रेजेंट। हम खुद बाहर जा रहे हैं, दैट मीन्स बायोलॉजी प्रेजेंट। और कुछ भी चीज़ देख रहे हो तो सभी के अंदर आपको बायोलॉजी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो साइंस को अगर तुम लव करते हो और उसको चूज़ करते हो तो उसके अंदर पूरा एकदम से घुस जाओ, हाँ मुझे इसका जानना है, वाई आई लव दैट, व्हाट आई कैन बी एंड हाउ आई विल अचीव दैट। लेकिन कम बैक टू द पॉइंट, कंडीशन एक ही है, बी ऑनेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। उसके अलावा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हार्ड वर्किंग से तुम कभी नहीं बच पाओगे, वो तो हमें करना है, ठीक है, और वो हमारे डीएनए में भी है। इंडियंस आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब जिस टाइम आप मूव हुए +1 +2 में, यहाँ से स्टार्ट होता है जो +1 और +2 के बच्चे हैं उनका दोनों ब्रांच है, ह्यूमैनिटीज़ है, उनको चूज़ करना है कि कॉलेज के अंदर जाओगे तो कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, और उसी पॉइंट से आप स्टार्ट करना शुरू करोगे कि जिस टाइम में आपने ज्वाइन किया कि मुझे ह्यूमैनिटी चूज़ करनी है, तो ह्यूमैनिटी का कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया, कॉलेजिएट जब बने तो उसका आप मास्टर किस टाइम में करोगे, और गोल क्या है, गोल फाइनल घूम फिर ये क्या आएगा कि समाज के अंदर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जॉब इज़ बाई प्रोडक्ट, जॉब इज़ नॉट फर्स्ट प्रोडक्ट, ये कभी मत भूलना। अगर कोई आपको बोले कि क्यों पढ़ रहे हो, ये जॉब चाहिए, नो, जॉब इज़ बाई प्रोडक्ट, मैं पढ़ रहा हूँ जॉब मुझे मिलेगी, ये तो कभी मन में ही मत आने देना अरे यार जॉब का, नो, लॉट ऑफ जॉब, ठीक है। तो जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो कॉलेजिएट बने वो अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर ऑनेस्टी से आप मेहनत करो, बहुत वर्सेटाइल है। कॉलेज के अंदर जाओगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, तो आपको हर जगह मिलेगी। जिस दिन आप स्पेशलाइज बने किसी भी सब्जेक्ट के, आप अपने उसको इम्प्लीमेंट करोगे, जॉब की आपके पास भरमार रहेगी। साइंस के स्टूडेंट के ऊपर आता हूँ, कॉलेज में जब जाओ आपकी और ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ जाएगी और आपको मेहनत उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। करंट टाइम के अंदर आपको लेता हूँ तो एक इस पॉइंट पे ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो टाइम है ये मिक्स मोड है।
वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा है कि एक टाइम था वी हैव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आते टाइम मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था कि